3 अप्रैल और 4 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 3 अप्रैल का दिन है, शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। उसकी प्रतिपदा तिथि सुबह 8:42 तक है, फिर द्वितीय तिथि लग जाएगी। अब इस दिन अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इस दिन कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इससे जो योग बनेंगे वो योग बनेंगे, एक तो हर्षण नाम का योग इस दिन बनने वाला है और साथ में एक यहाँ धृति नाम का योग भी बनेगा। 4 अप्रैल को अगर देखें तो शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में हर्षण और वज्र नाम का योग बनाएंगे और साथ में बनाएंगे सर्वार्थ सिद्धि योग। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए दोनों दिन की मैं एक साथ बात करने वाली हूँ क्योंकि चंद्रमा दोनों ही दिन तुला राशि में मौजूद हैं, यानी आपके भाग्य भाव में। नवम भाव में चंद्रमा पहुंचे हैं और छठे घर के स्वामी हैं। और जब हम नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव होते हैं। और ये अभी जो शुक्रदेव की स्थिति है बड़ी ही शुभ भी बनी हुई है। तो हेल्थ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सुकून देने वाला होगा, शांति का अनुभव कराने वाला होगा, जो कई तरह की जो टेंशन थी उससे मुक्त करने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली पीस आपको मिलने वाला है क्योंकि देखिए अष्टम भाव में चंद्रमा थे तो अष्टम भाव में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देते हैं। अब भाग्य भाव में पहुंच गए तो कुछ अपनों का सपोर्ट मिलेगा, मानसिक शांति भी होगी, अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा, कुछ यात्राएं करने का मौका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर सेहत के मामले में मेंटली कह लीजिए या फिजिकली कह लीजिए अच्छा रहेगा। इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने जब आप जा रहे हैं तो उसको बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको लग रहा था कि आप काफ़ी थके हुए हैं, पिछले कई दिनों से आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत आपने की, तो आराम करें, आनंद भी लें और खुद को रिफ्रेश करें ताकि अपने काम पर उसी जोश के साथ आप लौटें। तो थोड़ा सा आपको अपने रिफ्रेश पर भी ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ें अगर देखी जाएं तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए मुझे बड़ा अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ 3 चीज़ें कैसे एक्टिव हुई। पहली चीज़, छठे का स्वामी भाग्य भाव में गया, बदलाव का समय है। तीसरे भाव को देख रहा है, यात्रा का भी समय है। नौकरी के सिलसिले में या नौकरी करने वाले जातक किसी का टारगेट बेस्ड काम है तो वो ट्रैवल इस टाइम में करेगा। इन 2 दिनों में ट्रैवल का योग बना हुआ है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा नोकझोंक की स्थिति बन सकती है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि विवाद होगा, थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति। कम्युनिकेशन पर जितना अधिक ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा योग बनेगा। कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ कुछ बदलाव का संकेत दे रही हैं। कुछ इस तरह का बदलाव हो सकता है कि जो जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके द्वारा किसी कार्य से और जुड़ने का आपका मन हो, इस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। और इस समय आप काम की अधिकता तो रहेगी, लेकिन उस काम की अधिकता के बावजूद भी आप अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जा देख सकते हैं, यानी एनर्जी आपके अंदर देखने को मिल सकती है कि आप पिछले कुछ दिनों से तो थके हुए थे लेकिन फिर भी इतनी मेहनत से आप काम कर रहे हैं। देखिए अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आपको लग रहा है कि हाँ ये काम बहुत अच्छा है, तो आप ये सोचें कि इसको क्यों ना पूर्णकालिक काम बना लिया जाए, यानी कि इसको ही आप एक अपना परमानेंट कार्य बना लें। तो मन में किसी भी तरह की हिचक है, कोई डाउट है तो उसको क्लियर करके आपको उस पर काम करना चाहिए क्योंकि इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वो पसंद है, अगर आपको उससे प्रॉफिट हुआ है तो इसे अपने काम की सीमा ना बनाएं। अपनी स्थिति और क्षमता के आधार पर आपको काम करना है। कई बार जिन चीज़ों को हम छोटा समझते हैं ना, वो चीज़ें छोटी होते हुए भी आपको अच्छा लाभ दे जाती हैं। अब इस समय आप कुछ अपने जो व्यवसाय है या आपका जो सैलरी वगैरह मिलती है उसके अलावा कहीं और से भी
धन प्राप्ति कर सकते हैं। धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी, इससे आपको वो बेहद खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ऐसी चीजें आपने सोची नहीं थी। और देखिए, जो नवम भाव के स्वामी है ना शुक्रदेव, वो कहाँ हैं? वो अभी आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं। अब चंद्रमा शुक्र पर दृष्टि डाले हैं और शुक्र चंद्रमा पर दृष्टि डाले हैं, तो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ ऐसी चीजें ना करें जो थोड़ा आपको मोहित करने वाली चीजें हों, या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश ना करें। कुछ ट्रैवल इन चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करने चले जाएं, कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको आकर्षक लगती हों उन चीज़ों को देखने के लिए आप प्लानिंग कर लें, उनके लिए चले जाएं, तो ऐसी भी चीज़ें रहेंगी। तो फाइनेंशियली तौर पर भी अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे काम करते हैं आप जो कुछ इंटीरियर वगैरह से जुड़े काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसके अलावा क्या, ट्रैवल से जुड़ा, इसके अलावा आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। आपके लिए कुछ नए मौके खुल रहे हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपकी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। आप जो मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपकी रंग ला रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, जब चीज़ें बदलती हैं ना, तो एक के बाद एक अचानक से चीज़ें बदल जाती हैं, और ये तब बदलती हैं जब हमारा कोई ऐसा ध्यान नहीं होता कि हाँ अभी कुछ होने वाला है, और ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अपनी जो आपकी जो एनर्जी है ना, बस उसको आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। आप अपने जो आपके पास कार्य हैं उनको दिए गए तय वक्त से पहले पूरा कर सकते हैं। इतनी आप में एकदम से एनर्जी देखने को मिलेगी, कहीं से थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये दिन आपके जीवन साथी के साथ भी आपको बहुत अच्छा समय दिलाएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बना हुआ है, और प्रेम जीवन के मामले में भी काफ़ी अच्छा समय है, बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। दोनों ही मामलों में आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे, थोड़ा आप कटौती करेंगे, लेकिन उनकी डिमांड को फिर भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई बार लगता है जैसे साथी तानाशाह है, लेकिन ऐसे में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, तो आप थोड़ा उसमें कट करके लेकिन उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। आपकी जीवन शैली में भी बदलाव करने की आवश्यकता आपको लग सकती है, और ये आवश्यकता जब आपको लगे कि हाँ है, तो उस पर आपको अमल करना चाहिए। देखिए, आप कोई भी कार्य करते हो, किसी भी तरह का कार्य करते हो, बस आपको ये सबसे अच्छा है कि मजबूत बने रहें, अपने लिए खड़े रहें, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे इन 2 दिनों में, और अच्छा योग भी है। मेंटल टेंशन से आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये समय चंद्रमा के गोचर के हिसाब से भी अच्छा है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। और जिन लोगों को किसी तरह का बदलाव चाहिए था ना जॉब में, उनके लिए भी कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाएंगे कि आप उन पर विचार करें कि क्यों ना इस बारे में विचार किया जाए, जॉब बदलने के बारे में या कहीं ट्रांसफ़र के बारे में, तो उसके लिए भी आपको योग बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं, अच्छे से इन 2 दिनों को एंजॉय करें। जय माता दी।